भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हर आदमी ये सोचे, हर बहू सोचे, हर सास सोचे, ये घर केवल मेरी बेटी का नहीं, उसका भी इस पर पूरा अधिकार हुआ करता है, मेरे घर का भी ये न सोचिए। लेकिन बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली था, उसने कहा मैं पढ़ाई करूंगा। डांट खाता, फटकार खाता, निंदा होती, गालियां खाता, कभी कभी मार पड़ती, उसने कहा मैं सब सह लूंगा, पढ़ाई करूंगा। उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की। जब ज्यादा यातनाएं बढ़ गई, उसने घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप का घर छोड़ के चला गया। पढ़ा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। मान्यवर, ठोकरों से मत घबराओ, ठोकरें इंसान को ठाकुर बनाया करती हैं, ध्यान रखिए। जो पत्थर सड़क पे ठोकर खाता है, शिल्पी के हाथ लग जाए तो पत्थर मंदिर का भगवान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। संघर्षों से मत घबराओ, ठोकरें तो पड़ती हैं। उस लड़के ने अपना भविष्य बनाया, जीवन बनाया, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसने अपनी सौतेली बहनों की शादी की, सबको दिया, जो चाहिए ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कर दिया। साधारण घरों में शादी हो गई। एक दिन वो बहुत बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर बन गया था वो लड़का। एक दिन एक आदमी उससे कर्ज लेने आया, उसने कर्ज दिया, लोन दिया। वो आदमी लोन लेके चला गया, लोन पटा नहीं सका, चुका नहीं सका, वो भी लोन ले गया, वो भी खत्म कर दिया। एक बार क्या हो रहा था, बहनों ने तो रिश्ते ही तोड़ लिए थे सौतेली भाई से। ना हमें देखना, ना उससे बातें करना, ना उसके पास जाना, ना कोई रिश्ता, कोई भाई नहीं है हमारा। बहन की एक बच्ची थी, 10-12 साल की होगी। उस बहन ने पूछा, मम्मी हमारा मामा नहीं है? बहन ने कहा, मां ने कहा, बेटा अपने कोई मामा मामा नहीं है, अपन अकेले हैं, कोई भाई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बोले ठीक है। बच्ची जा रही थी कहीं, अचानक उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। कोई सड़क पर उठाने वाला नहीं, कोई उसे संभाल, लोग देखते निकल जाते, एक्सीडेंट केस है, कौन फंसेगा? वो लड़का कार से बैंक जा रहा था, उसने देखा लहूलुहान कोई बच्ची पड़ी है, गाड़ी से उतरा, बच्ची को उठाया, अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने कहा इसकी जिंदगी खतरे में है, ये बच नहीं सकती बच्ची, इसको किडनी की जरूरत है, गुर्दे की जरूरत है, इसे गुर्दा चाहिए। कोई ना मिला, उस आदमी ने अपना गुर्दा निकाल के दिया, दे दो इसे, 10 साल की बच्ची छोटी सी, दे दीजिए इसको जीवन दान। डॉक्टरों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता है, इसे दे दीजिए, इसे प्रदान कर दीजिए। किडनी दी गई, दोनों पलंग पर लेटे हैं। घर में फोन किया, दोनों पति पत्नी आए, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा ज्यादा शोर मत करिए, उसको आराम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद बच्ची होश में आई। ऐसा गजब एक्सीडेंट। मां बाप ने पूछा, तुझे यहां कौन लाया, तुझे किसने बचाया? बच्ची होश में आई, उसने देखा, बोले मम्मी डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी खराब है, दूसरी किडनी तुरंत डाली गई है, किसने दी इसे किडनी? उस बच्ची ने कहा एक भगवान ने मुझे किडनी प्रदान की है, उसने मुझे जिंदगी प्रदान की है। माँ बाप ने पूछा कि भगवान कौन है? बोले वो पलंग पर लेटा हुआ है,
और जैसे ही मां जाकर देखती है पैरों तले जमीन खिसकती है, ये कोई भगवान नहीं, ये उसका वही सौतेला भाई है जिसने अपनी भांजी को किडनी प्रदान की है। उस भाई को भी नहीं पता कि एक लड़की कौन है। वो गए, जाकर के चेहरा हटाया, चेहरे से चादर हटाई, देखा कि ये तो मेरा भाई है। उसने देखा ये कैसे आ गई बहन यहां पर। कहते हैं जैसे ही उठने को हुआ उसने बिठा दिया बहनोई ने कि लेटिए, ये जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरी बच्ची है। भाई की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा वाह प्रभु, तूने मुझे बहुत अच्छी अकल दी, अपने घर के खून को खून देने का अवसर तूने मुझे प्रदान कर दिया है। आज ये भांजी है मेरी। मामा, बच्ची ने देखा, बच्ची ने कहा मां ये कौन है। मां क्या बोले, शर्मिंदगी से निगाहें गड़ी जा रही हैं। जिस भाई के लिए जिंदगी भर अशुभ सोचती रही, जिस भाई को दुश्मन समझते रही, मालूम है उस बच्ची ने कहा मम्मी इस भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। मां यदि तू कहे तो तूने कहा था ना कि मेरा कोई मामा नहीं है, तू कहे तो मैं इसे अपना मामा बना लूं। मां इसको राखी बांध दे, आज इसके हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दे। मां ने कहा रक्षा का सूत्र, आपने कहा था मेरा कोई मामा नहीं है। मां जो जन्म देती है वो मां कहलाती है, और जो जीवन देता है वो मामा कहलाया करता है। उसमें दो मां लगा करते हैं, जन्म देने वाली में तो एक मां होते हैं, लेकिन इसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसे चाचा या अंकल नहीं कहूंगी, मैं इन्हें अपना मामा कह करके बुलाऊंगी। भाई देखता है बहन की तरफ, बहन देखती है भाई की तरफ। भाई कहता है, लड़की कहती है मामा क्या हमें अपने घर नहीं ले चलोगे। कैसे ले जाए घर, जो बहन फूटी आंख नहीं देखती है उसे। आज बहनोई ने कहा कुछ भी हो जाए, आज मेरी बच्ची तुम्हारे घर जरूर जाएगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ गाड़ी में। बहन की तरफ देखा, उसका सिर झुका, आंखों में आंसू। उसने कहा तू चलेगी मेरे घर। चलूंगी। जैसे ही घर पहुंचे, लड़की ने देखा मामा इतना बड़ा मकान। बोले बस बेटा ईश्वर की कृपा है। मामा तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारे भाई बहन कौन है। मामा क्या उत्तर देता। मामा गया भीतर, अपनी अलमारी खोली, कागज निकाले जमीन जायदाद के, और जाकर के बहन से कहा इसके लिए तुमने दुर्व्यवहार किया था, इन कागजों के लिए मुझे घर में नहीं रहने दिया था। ले बहन आज ये कागज मैं तुझे देता हूं, जितनी भी जमीन जायदाद है तू ले ले, जितने अभी मेरे नाम मेरे पिताजी कर गए वो तू ले ले बहन, लेकिन एक बात कह दे, मुझे ना जमीन चाहिए ना जायदाद चाहिए। बहन दे सके तो एक भाई का प्यार मुझे वापस लौटा दे, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लौटा दे मुझे ये जमीन ये मकान ये रुपये पैसे कुछ नहीं चाहिए, एक रिश्ता चाहिए जो बरसों पहले खो गया था। कहते हैं बहन ने भाई को अपनी छाती से लगा लिया। लड़की ने पूछा कि मामा मेरा तो कोई मामा नहीं। लड़की मां ने कहा बेटा इससे अच्छा दुनिया में कोई मामा नहीं हो सकता है, इससे महान कोई मामा यही तेरा मामा है, ये पहले भी था आज है और आगे भी रहेगा। हर रक्षाबंधन को मेरे भाई ये बहन तेरा इंतजार अब नहीं करेगी कभी, हर रक्षाबंधन को बहन इंतजार नहीं करेगी, बल्कि राखी लेकर तेरे घर हर रक्षाबंधन को बहन आएगी। दुनिया में कहीं भी रहो ये राखी तेरे साथ ही बनेगी, ध्यान रखिए। मान्यवर ये कैसा भावनात्मक रिश्ता है। आज के दिन मान्यवर रुपयों का लेन देन नहीं, कितनी बहनें होंगी जो भाइयों की कलाई के लिए तरस रही होंगी, ध्यान रखिए। आज ये आयोजन मैं इसलिए रखता हूं कि जिन बहनों के भाई नहीं है
आज के दिन उनकी आंखों में आंसू आते हैं। आज बहन की कीमत समझ में आती है, आज भाई की कीमत समझ में आती है। मैं पुलक सागर हूं, ध्यान रखिए, जिनका भाई नहीं, जिनकी बहनें नहीं, मेरी पिच्छी को अपनी बहन समझ लो और इस संत को अपना भाई समझ लो। रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। ईश्वर के बनाए रिश्ते हैं भाई मेरे। भाई बहन के रिश्ते कोई धरती से नहीं बनते हैं, ये तो ऊपर से बन के आया करते हैं। पत्नी के रिश्ते तो धरती से बन सकते हैं, हम चुन करके उन्हें ला सकते हैं। यार दोस्त हम धरती में बना सकते हैं, भाई बहन कैसे बनोगे? ये तो कुदरत की निशानी हुआ करती है। ये तुम्हारी मर्जी नहीं, ये तो परमात्मा की मर्जी हुआ करती है। और यदि कोई भाई बहन आपस में रिश्ते तोड़ते हैं तो वो रिश्ता ही नहीं तोड़ते, परमात्मा की मर्जी के खिलाफ चलने का काम किया करते हैं। ध्यान रखिए, धागों के बंधन। मान्यवर 11 बज गए। धन्यवाद तुमको कि तुम मुझे सुन रहे हो, नहीं तो तुम्हारी जगह मैं होता तो उठ के चला जाता। भाई 11 बजे तक कौन बैठेगा? लेकिन फिर भी सचमुच कहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में जो भक्त सुनने वाले मुझे नहीं मिले, वो इस बारामती छोटे से स्थान पर मुझे प्राप्त हो रहे हैं। इससे ज्यादा संत का सम्मान क्या होगा? इससे ज्यादा मानवता क्या होगी? आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बात समेटते हुए, कि मुनियों के उपसर्ग तो दूर हो गए। एक समय था जब मुनियों पर कष्ट पड़ा था तो किसी साधु ने श्रावक बन के उनका कष्ट मिटाया था। आज हम मुनियों को इतने कष्ट नहीं है, स्वतंत्र भारत में हम लोग रह रहे हैं, आजादी से साधना करते हैं, हम पर इतने उपसर्ग नहीं है जितने उपसर्ग आज परिवार पर और रिश्तों पर हो रहे हैं। मान्यवर, मैं यदि आज के दिन दो टूटे हुए बिछड़े हुए भाई बहनों को मिला सका तो मेरा रक्षाबंधन पर प्रवचन करना सार्थक और सफल हो जाएगा। हर आदमी ये सोचे, हर बहू सोचे, हर सास सोचे कि ये घर केवल मेरी बेटी का नहीं, मेरी ननंद का भी घर है, उसका भी इस पर पूरा अधिकार हुआ करता है। मेरे घर का भी, ये न सोचिए कि मेरी बेटी का पूरा हक है, तुम्हारे ससुर की बेटी का भी इस घर पर पूरा हक हुआ करता है। ध्यान रखिए, आज के दिन वो इंतजार ना कर रही हो। मान्यवर, समय हो गया है, विशेष बातें कल होंगी। आज बोलना मुझे बहुत था, लेकिन ये त्योहार भी जरूरी था, क्योंकि संत की सानिध्य में कोई त्योहार मनता है तो वह जीवन के लिए प्रेरणा और आदर्श की स्थापना कर दिया करता।